हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक स्टूडेंट के बेसिक कंसेप्ट के लिहाज से इसको करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 6 को और चैप्टर 1 को 7th की, तो ज्योग्राफी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सभी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। आप उनको देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ग्रह उसको बोलते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है। इसके अंदर और बाहर निरंतर आप देखते हैं परिवर्तन होते रहते हैं। ज्वालामुखी फटते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, समुद्रों में उद्गार होते रहते हैं, और आपका भूकंप की समस्याएं, अक्सर भूस्खलन की समस्याएं होती रहती है। तो ये आंतरिक और बाह्य क्रियाएं अक्सर बनी रहती है पृथ्वी पर। अब देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या दिया गया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की भांति एक परत के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बना हुआ है। पृथ्वी की परत की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी बोलते हैं। जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपरी परत, इसको परपटी बोला जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महासागरीय शांति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। अगर आप इसको महाद्वीपों में देखें तो ये 35 किलोमीटर तक होती है। अगर आप इसको महासागरों में देखें तो केवल 5 किलोमीटर तक होती है। अगर आप महाद्वीप शांति में देखें तो इसमें मुख्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। अगर आप इसको महाद्वीप शांति में देखें तो सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य तो इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सियाल। एस से सियाल सिलिका और एल से एल्युमिना। अगर आप महासागरों में देखें तो महासागरों की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। एस से सिलिका, एम से मैग्नीशियम, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी कुछ प्रयास भी किए गए हैं विश्व में। तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियरों इसके 6 किलोमीटर तक इसको खोद चुके हैं। तेल की खोज में इंजीनियर इसको 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको 6 किलोमीटर समुद्री सतह पर खोदना होगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे। इसमें देखिए सबसे पहले आप, ये आपका मेंटल परत आती है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी मेंटल परत, ये वाली, ये आपकी 2900 किलोमीटर होती है। ये आपकी होती है 2900 किलोमीटर। और इसके नीचे आप देख रहे हैं करोड़, जो कि आपको यहाँ से दिखे, ये दिख रहे हैं आप, करोड़ होता है, जो कि 3500 मीटर की इसकी आपकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और ये वाला मेंटल आपका 2900 किलोमीटर गहराई का होता है, ठीक है। देखें आगे। इसमें भी आप देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला आपका आ जाएगा ये इसमें करोड़, ये वाली परत आपकी मेंटल, और ये प्रॉपर्टी समुद्री शांति वाला, और ये महाद्वीप प्रॉपर्टी। ये 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये हो जाएगी, और नीचे 2900 किलोमीटर की, ठीक है। देखें आगे। यहाँ देख सकते हैं, जो आपका आंतरिक भाग होता है उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर की होती है। मुख्यतः इसमें निकिल और लोहे की बनी होती है। जो सबसे आंतरिक भाग होता है करोड़, उसमें मुख्य 2 खनिज पाए जाते हैं, एक निकिल, दूसरा लोहा। इसलिए इसको निकिल बोला जाता है। निकिल और फेरस से मिलकर ये बनी होती है। केंद्रीय करोड़ का तापमान और ताप काफ़ी हाई होता है। टेम्परेचर और तापमान होने के कारण, प्रेशर और तापमान होने के कारण ही वहाँ पर ये 2 धातुएं पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पाया जाता है, और 84% मेंटल पर, और 15% आंतरिक करोड़ का हिस्सा है। पृथ्वी की जो त्रिज्या मानी जाती है वो 6371 किलोमीटर की मानी जाती है। अब बात करते हैं सेल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर अनेक प्रकार के सेल से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। जिनसे मिलकर आपके पदार्थ बनते हैं उनको ही सेल बोला जाता है। जैसे
ये अलग अलग रंग के, आकार के और गठन के द्वारा हो सकती है। इसमें आपके मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले आगन्य सेल, इसको इग्नियस रोग बोलते हैं। अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रोग, कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। तो 3 प्रकार के मुख्य सेल से पाए जाते हैं। आगन्य सेल, इग्नियस रोग, अवसादी सेल, सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक सेल। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आगन्य सेल क्या करती है कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है तो ऊपर आता है ठोस होकर। द्रवित मैग्मा जब ऊपर आता है बाहरी परत पर, परवर्ती पर, तो वो ठंडा हो जाता है। इससे बने इस आगन्य को आपको प्राथमिक सेल बोलते हैं। इसी से बनी जो परत होती है, जब मैग्मा गर्म होता है तो ऊपर आता है परवर्ती पर, तो आपका बन जाता है आगन्य सेल। इसको ही प्राथमिक सेल बोला जाता है। 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी, एक बहिर्वेदी। ठीक है, अब देख सकते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की आप कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह एक लाल द्रवित मैग्मा ही होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर एक सतह पर आता है और आगन्य सेल का निर्माण करता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परवर्ती पर बने इस सेल से बाहर वेदी आगन्य सेल का निर्माण होता है। आप इधर देख सकते हैं। इग्नियस का मतलब होता है आपका अग्नि, आग। सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, इग्नियस का मतलब होता है आपका अग्नि, सेडिमेंट्री का मतलब होता है आपका स्थिर, मेटामॉर्फिक का मतलब रूप परिवर्तन। तो देखते हैं आगे। बाहर वेदी आगन्य सेल इसको आप बोलते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन कणों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। आपको उदाहरण के लिए आपको याद रखना चाहिए कि बहिर्वेदी आगन्य सेल का उदाहरण क्या है, तो बेसाल्ट चट्टानें बहिर्वेदी आगन्य सेल का उदाहरण है। दक्कन के पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। जो भारत का दक्कन का पठार है उसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, सेलें पाई जाती है। कभी ऐसा होता है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्टी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता, तो नीचे ही पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है। तो उससे बनी सेलों को अंतर्वेदी सेल कहा जाता है, अंतर्वेदी आगन्य सेल। जब भी धीरे धीरे ठंडा होती है तो बड़े दानों का ये रूप ले लेते हैं, जिससे आपकी ग्रेनाइट जैसे सेल बनते हैं। अगर बेसाल्ट की बात करें, बेसाल्ट सेल, बेसाल्ट चट्टानें, तो बहिर्वेदी आपका आगन्य सेलों से बनते हैं, और आपका जो ग्रेनाइट होते हैं वो अंतर्वेदी आगन्य सेलों से बनते हैं। ठीक है, लेई मसाले दाने का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। जो लेई मसाले होते हैं या दानों का चूर्ण बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, सब ग्रेनाइट के बनते हैं। देखते हैं आगे। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की, जो आपका अवसादी होते हैं। जब सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो ये अवसाद बन जाते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा किए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की प्रतीक बनाते हैं। इन्हीं सेलों को अवसादी सेल बोलते हैं। जैसे आपका बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनना। इन सेलों में जानवर, पौधों, आपका सूक्ष्म जीवाणु कभी कभी इनमें दबे रह जाते हैं, तो इसलिए जीवाश्म सेल भी इनको कहा जाता है। जीवाश्म भी नहीं, अगर आपसे पूछे कि जीवाश्म किन सेलों में पाया जाता है, तो अवसादी सेलों में। ठीक है, जीवाश्म बोलते हैं कि सेलों की परतों के नीचे दबे मृत और जीव जंतुओं के अवशेष। आगन्य एवं अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित में बदलते। जब उच्च ताप और दाब होता है तो आपकी अवसादी सेलें ही कायांतरित सेलें में बदल जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी में स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। देख लेते हैं आगे। इसे बताया गया जैसे चिकनी मिट्टी में स्लेट और चूना पत्थर जो होता है संगमरमर में बदल जाता है, तो ये अवसादी सेल से ही कायांतरित सेल में बदलना है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। कठोर सेलों का उपयोग सड़कों, घर, इमारत बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप 7 पत्थर पिट्ठू, और आपका ये आपके काम का नहीं है, छोड़ो इसको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेड फोर्ट और एक आपका ताजमहल दिया है। लाल किला आपसे पूछे किस पत्थर का बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर का बना है लाल किला। ठीक है,
उसके बाद ताजमहल आपका सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, तो पूछ सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि ताजमहल किस सेल से बना है। तो ये आपका सफ़ेद संगमरमर से बना है। सफ़ेद संगमरमर किस सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर किस का उदाहरण है? तो ये अवसादी सेलों का उदाहरण है। ठीक है, देख सकते हैं आगे। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की चक्रीय सेल एक से दूसरे रूप में जब बदलती है और एक से दूसरे सेल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को इस सेल चक्र कहा जाता है। जैसे मैग्मा ठंडा हुआ, मैग्मा ऊपर आया, ठंडा हुआ, अग्नि सेल बनी, टकराई, अवसादी सेल बन गई, अवसादी सेल बनने के बाद कायांतरित सेल बनी, कायांतरित सेल बनने के बाद फिर मैग्मा बन गया, गर्म होने के बाद टेम्परेचर और ताप और दाब इतना हाई होता है कि एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ये इसको ही आप सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल धीरे धीरे टुकड़ों में टूटकर एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल में बदल जाता है। ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित में जो मैं प्रोसेस अभी बताया है, सेम प्रोसेस में दिया गया है। देखिए आगे। ताप, ये सब जो क्रियाएं होती है ये ताप और दाब के कारण ही होती है। पृथ्वी के नीचे निकिल और आयरन का होना भी ताप और दाब के कारण ही संभव है। अब देख सकते हैं आगे इसमें दिया है कि सेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। कुछ भौतिक गुणधर्म भी होता है, कुछ रासायनिक मिश्रण भी होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग औषधि उद्योग, औषधि इंडस्ट्री में आपका और मेडिसिन में भी, उर्वरकों में भी इनका आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। इस चैप्टर में आपका इतना ही। अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज में क्या दिया है। सबसे पहले पृथ्वी की 3 परतें कौन सी दी गई है डिस्कस की है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, मेंटल क्रोड, सेल क्या होती है? सेल जो आपका प्रॉपर्टी होती है उसी से आपको खनिज पदार्थों से मिलकर से एक सेल बनती है। 3 प्रकार की सेलें होती है, बात की है हमने। नाम उसमें सबसे पहले आपके सेल का नाम आग्नेय सेल होती है। ये मैग्मा ऊपर ठंडा होकर आता है, जम जाता है तो आग्नेय सेल बनती है। उसमें 2 टाइप होते हैं, कुछ तो ऊपर जमता है, कुछ नीचे। ठीक है, उसके बाद बहिर्वेदी अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसा होता है? बहिर्वेदी जो बाहर आ जाते हैं उनके दाने छोटे होते हैं। ठीक है, इससे आपका बेसल चट्टानें बनती है। अंतर्वेदी में दाने बड़े होते हैं चट्टानों के, जिससे कि ग्रेनाइट चट्टानें बनती है। सेल चक्र का मतलब एक सेल से दूसरे रूप में बदलना ही सेल चक्र कहलाता है। कायांतरित सेल का मतलब होता है उच्च ताप दाब के कारण अवसादी सेलें किसमें बदल जाती है? कायांतरित सेल में बदल जाती है। अब देख सकते हैं आगे। क्वेश्चन तो इसमें अब कंप्लीट हो चुके। आगे देखें। अब आते हैं इसमें बहुविकल्प एमसीक्यूज। द्रवित मैग्मा से बने सेल होते हैं कौन से? जो ऊपर आते हैं सबसे पहले द्रवित मैग्मा से, तो आग्नेय सेल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? कोरोड होती है। 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या मानी जाती है। अब देखते हैं सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? एक खनिज के उदाहरण है, खनिज पाए होते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, बात की है हमने। और सारी सेलें होते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सबसे ऊपरी प्रॉपर्टी, इसके नीचे मेंटल, फिर करोड़। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे। करोड़ क्या होता है? पृथ्वी की एक सतह होती है। करोड़ होती है पृथ्वी की एक सतह। खनिज, इमारत, सड़कों के लिए उपयोग किए जाते हैं। शेल, अब नीचे भी इसमें दिया है, आप इधर देख सकते हैं इसको। ठीक है, सियाल का मतलब होता है सिलिका, एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद चिकनी मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी का उपयोग एक आपका इसमें देख सकते हैं, सेलें परिवर्तित होने की प्रक्रिया। चिकनी मिट्टी से आपका स्लेट में बदल जाता है। ठीक है, अब इधर दिया गया आपको करोड़, सबसे भीतरी परत होती है करोड़। खनिज,
इसका एक निश्चित रासायनिक परिवर्तन मिश्रण भी होता है। तो इस सब इसमें डिटेल में डिस्कस हमने कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।